गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9। कल मैंने आपको सिलेबस आपको भेजा था, आपको मिल गया होगा और आपने, उम्मीद करती हूँ कि आपने वो नोट कर लिया होगा। आज मैं आपको उसी चैप्टर को, बात अठन्नी की, जो मैं साहित्य सागर में से पढ़ा रही हूँ, उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था बहुत अच्छे से कि इसमें 4 करेक्टर आपको बताए थे। एक तो सबसे पहले रसीला का करेक्टर था और उनके जो मालिक थे उनका नाम बाबू जगत सिंह था। दूसरा करेक्टर, ये 2 करेक्टर हो गए। तीसरा करेक्टर मैंने रमजान का बताया था और चौथा करेक्टर उनके मालिक शेख सलीमुद्दीन का करेक्टर था। और ये बताया था कि रसीला और रमजान में बहुत अधिक मित्रता थी, दोनों बहुत घनिष्ठ दोस्त थे और बहुत अधिक एक दूसरे से प्रेम करते थे। इधर जब एक बार रमजान ने रसीला को उदास देखा और उससे उदासी का कारण पूछा तो रसीला जो था वो टाल गया। फिर भी उसने जब उसको अपनी कसम दी और उससे कहा कि मुझे जो है अपनी अपने परेशानी को बताओ कि तुम किस कारण से परेशान हो, तब उसने बताया कि मेरे बच्चे गांव में बीमार हैं और मेरे पास पैसा नहीं है। तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो, अपने मालिक से पेशगी ले लो, अपने मालिक से पहले से कुछ रुपया ले लो और अपने गांव भेज दो। उसने कहा मैंने अपने मालिक से कहा, किंतु उन्होंने मना कर दिया। और इस बात को सुनकर रमजान अपनी कोठरी में जाता है, उसके लिए कुछ रुपए लेकर आता है, उसके हाथ में रखता है, वो अपने घर भेजता है। उसके बच्चे जो हैं वो स्वस्थ हो जाते हैं और फिर वो उसके सारे पैसे जो है रमजान को रसीला वापस कर देता है। लेकिन अठन्नी उसकी जो है अभी भी बचती है, जो उसे वापस करनी है। अठन्नी जब बचती है तो वो तब बहुत परेशान रहता है रसीला, और वो जो है रमजान के सामने शर्म के मारे आंख ऊपर नहीं उठा पाता। आगे एक दिन क्या होता है कि एक दिन रसीला घर में काम कर रहा होता है और वो बाबू जगत सिंह की आवाज सुनता है। बाबू जगत सिंह कमरे में किसी से बात कर रहे हैं और जब वो बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि बस 500, इतनी रकम देकर आप मेरा क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपमान यानी कि उन्होंने कहा आप जो है मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति जो है वो बाबू जगत सिंह से कहता है कि हुजूर आप मान जाइए, आप ये सोचिए कि आपने मेरा काम जो है मुफ्त में किया है। ये बात जो है रसीला के कानों में पड़ जाती है। रसीला उसकी उन दोनों की बात को सुन लेता है। आगे इसके देखिए, रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। रसीला जो है वो समझ गया, उनकी बातों से समझ गया कि बाबू जगत सिंह जो हैं वो उस व्यक्ति से रिश्वत ले रहे हैं। सोचने लगा रुपया कमाने का ये कितना आसान तरीका है। उसने सोचा कि ये रुपया कमाने का कितना आसान तरीका है, मैं रात दिन मजदूरी करता हूँ तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। मैं रात दिन मजदूरी करता हूँ, मेहनत करता हूँ, रात दिन लगा रहता हूँ इस घर में, और तब मुझे महीने में जाकर 10 रुपए प्राप्त होते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। वो बाहर निकल के आया और अपने दोस्त को उसने सारी बात बताई। दोस्त उसका रमजान को उसने सारी बात बताई। रमजान बोला बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। रमजान कहने लगा बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं, वो तो उनसे रिश्वत लेने में उनके भी गुरु हैं, यानी कि तुम्हारे तो 500 लिए हैं, हमारे शेख साहब तो उनसे बहुत ज्यादा रिश्वत लेते हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। और रमजान कहने लगा आज भी एक व्यक्ति जो है वो फंसा हुआ है और 1000 से कम वो नहीं लेंगे। भैया गुनाह का फल मिलेगा ये नहीं, ये तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठरियों में रहते हैं। और रमजान कहने लगा ये गुनाह जो है, रिश्वत लेने का जो गुनाह है, भगवान जाने इसका इन लोगों को क्या फल ऊपर वाला देगा, ये तो पता नहीं,
क्या इनको इसका नतीजा मिलेगा? लेकिन इसी कमाई से, ऐसी ही रिश्वत की कमाई से ये लोग कोठरियों में रहते हैं। और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं आता, और एक हम लोग हैं कि इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमारे हाथ कुछ नहीं आता है। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म ना बिगड़ा। रसीला सोचने लगा कि मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, अर्थात जब जगत सिंह रसीला को काम करने के लिए, उसको कोई चीज मंगाने के लिए पैसे दिया करते थे, तो वो उनको सच्चाई के साथ जितने पैसे उसके बचते थे जगत सिंह के, रसीला उनको सारे के सारे वापस कर देता था। वो कहता है मेरे हाथ से जाने कितने सारे पैसे यूं निकल गए पर मेरा कभी धर्म नहीं बिगड़ा, मैंने कभी कुछ गलत करने की नहीं सोची। एक एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाती। और वो सोचने लगा, अगर मैं एक एक आना भी, एक एक छोटे छोटे एक एक रुपया भी, एक एक पैसा भी बचाता तो आज मेरे पास बहुत सारा रुपया होता। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। और इतने में इंजीनियर साहब ने, ये वो सोच ही रहा था कि इंजीनियर साहब ने आवाज उसको दी कि रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। रसीला गया दुकान पर और आज से ही उसके दिमाग में ये बात आ गई कि मुझे जो है क्या करना है, आज से ही एक एक पैसा बचाना है। और वो गया दुकान पर मिठाई की, उसने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और अठन्नी उसने बचा ली। और अठन्नी जो बचाई थी उसने जाकर वो अठन्नी रमजान को दे दी और सोचने लगा कि जो मैंने कर्ज लिया था वो कर्ज उतर गया है। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, ये मिठाई 5 रुपए की है, हुजूर 5 की ही है। जब बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो वो चौंक गए और कहने लगे ये 5 रुपए की है मिठाई। तो रसीला जो था वो कहने लगा कि हाँ बाबू साहब ये 5 रुपए की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। ये कहते कहते कि 5 रुपए की है, रसीला जो था घबरा गया। जो इंसान पहली बार चोरी करता है तो उसके मुंह पर घबराहट जो है उसके चेहरे पर दिखाई देने लगती है, और यही काम रसीला के साथ हुआ। उसने पहली बार चोरी की थी तो उसके चेहरे पर वो घबराहट, वो जो सारी परेशानी थी वो उसके चेहरे पर दिखाई देने लगी। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा, रसीला ने फिर वही दोहराया। बाबू जगत सिंह उसके चेहरे को देखकर पहचान गए थे, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा पूछा। रसीला ने फिर यही बात दोबारा कही और उसने फिर से ये कहा कि हाँ ये 5 रुपए की ही है। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहां से लाया है। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक चांटा बहुत जोर से मारा। उसने कहा, चल मेरे साथ, जिस दुकान से तू मिठाई लेकर आया है तू आज वहीं चल। हुजूर झूठ कहूं तो, अब वो आगे कुछ बोलता, वो कह रहा है हुजूर झूठ कहूं तो। रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। और वो कहते हैं कि झूठ कहूं तो रसीला की बात पूरी भी नहीं हो पाई कि इंजीनियर बाबू जो थे वो उस पर चिल्ला पड़े और कहने लगे कि अभी सच और झूठ का तुझे पता चल जाएगा, अब सारी बात तू हलवाई के सामने ही कहना। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके आगे हम जो है कल पढ़ेंगे। और आपको एक बात और बता दूं कि ये इसकी आपको एक रजिस्टर बनाना है और इसका कल चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, ये बात अठन्नी की। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी और क्वेश्चन के आंसर लिखने का तरीका भी बताऊंगी आपको, ताकि आप उसको अपने रजिस्टर में पूरा कर सकें। धन्यवाद।